चंदौली जनपद के सकलड़िया ब्लॉक स्थित महेसुआ ग्राम सभा में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए निष्पक्ष धारा की एक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से मुलाकात कर यह जानने का प्रयास किया कि इस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीणों को कितना लाभ मिला है। निष्पक्ष धारा की टीम से बात करते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में हुए विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अपना पक्ष रखा। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना और 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जा रहा है। आगे बोलते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि गांव में साफ सफाई, सड़कों, नालियों और शौचालय आदि की व्यवस्था प्राथमिकता से कराई गई है। उनका दावा है कि इन योजनाओं के माध्यम से कई पात्र परिवारों को सीधे लाभ मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हालांकि कई मौकों पर ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोप भी लगते रहे हैं। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मेरी पंचायत जैसे ऐप लॉन्च किए हैं, जहां ग्रामीण अपने गांव के आय व्यय का ब्यौरा देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद चंदौली के सकलड़िया ब्लॉक अंतर्गत महेसुआ ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि हमारे ठीक साथ मौजूद हैं। हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में अपने गांव को मुख्य विकास के धारा से कैसे जोड़ा और क्या क्या समस्याएं आई हैं और इनका क्या विजन है अपने गांव को लेकर के और इनका आगे की क्या सोच है। और ये प्रधान जब बने थे तो उस समय क्या इनकी सोच थी, क्या वो सोच आज पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, यह सभी बातें जानने के लिए आज हम इनके साथ मौजूद हैं। फिलहाल मैं इनका स्वागत करता हूं अपने निष्पक्ष धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म NSD टाइम्स पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रधान प्रतिनिधि जी। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम मैं अपनी ग्राम सभा महेसुआ की तरफ से, अपने प्रधान की तरफ से, जितेंद्र यादव जीतू ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा महेसुआ की तरफ से सबसे पहले मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं चाहूँगा कि आपको कुछ अपने ग्राम सभा के विकास के बारे में बताऊं। तो हमारे जब हम ग्राम प्रधान हुए, शुरुआत में मेरा दूसरा कार्यकाल रहा है, हमने सबसे पहले विकास के बारे में सोचा, नौजवानों के बारे में सोचा, युवाओं के बारे में सोचा। नाली, खड़ंजा और हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग, हमारी बड़ी ग्राम पंचायत है, जितना धन आता है उसके हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक विकास हो और उसमें हम लोग खरा उतरने का प्रयास करते हैं। वैसे हमारे सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाएं हमारे गांव में आती हैं, धन आते हैं, जैसे कि शौचालय है, आपका आवास है, नाली जल निकासी की व्यवस्था है, इंटरलॉकिंग है, सारी व्यवस्थाओं पर हम लोग विशेष अपना ध्यान देते हैं। वैसे हमारे ग्राम पंचायत में समस्याएं तो हमारी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, तो बड़ी ग्राम पंचायत होने के साथ साथ हम लोगों का जितना विकास करने का प्रयास होता है, धन आता है, उसके हिसाब से हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी, लोगों को लेकर के जो है कि गांव की जनता कभी संतुष्ट नहीं हो पाई, इस पर क्या कहना चाहिए? जी हाँ, देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और जब हम और आप संतुष्ट हो जाएंगे तो गांव का विकास नहीं होगा। हम भी चाहेंगे, हम भी अपने गांव के विकास से संतुष्ट नहीं हैं और जनता अगर संतुष्ट नहीं हो पाती तो वो भी बढ़िया बात है कि देखिए, जब विकास करना है तो आपको संतुष्ट नहीं होना है। सरकार द्वारा सारी योजनाएं संचालित होती हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हम भी संतुष्ट होकर के बैठें, हमें और विकास चाहिए। आपने जब चुनाव का पर्चा दाखिल किया था, वो 3 मुद्दे जिनको आपने गहनता से लिया और वो अब पूरा हो चुके हैं और उससे गांव के लोगों पे कितना प्रभाव पड़ा? जी, पूरा हुआ है या नहीं हुआ है ये तो जनता बताएगी और आप लोग मीडिया से हैं तो आप लोग जानते ही होंगे, सारी तरफ सर्वेक्षण करते हैं आप लोग। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक कार्य संपन्न हों। हाँ, कुछ कार्य होते हैं कि छूट जाते हैं, सभी कार्य नहीं करा पाते हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि ये विकास सतत प्रक्रिया है। आज बनवा दे रहे हैं नाली, कल दूसरी नाली बनवाने की भी आवश्यकता है, तो ये तो चलता रहेगा। जनता है, जनता को हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करें।
नाली, जल, सड़क, पानी की इन व्यवस्थाओं के बाद इस पंचवर्षीय योजना में अब आगे क्या है महेशवा के लिए? आगे हमारा एक अहम मुद्दा यही है कि हमारे यहाँ जल निकासी की व्यवस्था अभी हम पूर्ण नहीं करा पाए हैं। धनाभाव के कारण सरकार द्वारा जो धन आते हैं उसका उपयोग होता है। हम सरकार के लिए कटिबद्ध हैं कि सरकार हमारी सहयोग करती है। हमारे सरकार द्वारा जो धन आते हैं हम लोग कार्य करते हैं। तो अभी बहुत से कार्य कराने बाकी हैं, जैसे इंटरलॉकिंग की कुछ व्यवस्थाएं हैं। जल निकासी हमारे ग्राम में अहम मुद्दा रहा है और हमारे लिए भी अहम मुद्दा है कि जल निकासी की व्यवस्था अभी कराई जाए। ये 4.5 साल में आपको नहीं लगा कि नहीं वो जल निकासी की व्यवस्था इस कार्यकाल में क्यों नहीं होगा? जी नहीं, कराए हैं, हम लोग कराए हैं, लेकिन अभी आवश्यकता है। जल निकासी की व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास किए हैं। कई नालियाँ बनवाए हैं। जल निकासी हमारे यहाँ मान लीजिए कि 1-1 किलोमीटर व्यवस्था करनी होती है कि अगर माइनर में जाना है पानी तो 2 नालियाँ हमारी ऐसी हैं कि जो 1 किलोमीटर तक खींचना है तो उसको बनवाया जाएगा। हम लोगों ने प्रयास किया, जिला पंचायत से भी कुछ कार्य कराए हम लोगों ने, विधायक जी से भी काम कराए। जो हमारे धन आते हैं उसका भी हम लोग प्रयास करते हैं जल निकासी के लिए। हाँ, फिर भी अभी हमें जल निकासी की व्यवस्था अभी चाहिए। जिला पंचायत और विधायक के निधि से ऐसे कौन से काम वो हुए हैं जो आपको लगता है कि मीडिया के माध्यम से गांव के लोगों को बताना जरूरी है? जी हाँ, जल निकासी की व्यवस्था हमारे जिला पंचायत से हुआ है। वहाँ है हमारे हरबंस गुप्ता का मकान है, वहाँ से वहाँ मुख्तार गुप्ता के यहाँ तक जिला पंचायत से हमारा काम हुआ है। विधायक निधि से कार्य हुआ है हमारे सोनकर बस्ती से लेकर के हमारे डॉक्टर जलालुद्दीन हमारा प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ तक विधायक जी के द्वारा काम कराया गया है इंटरलॉकिंग का कार्य। ये सरकार शिक्षा व्यवस्था को भी लेकर के गांव के प्राथमिक विद्यालयों में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं प्रधान निधि से भी देती है जी। तो शिक्षा को देखते हुए शिक्षा स्तर में आपने कितना सुधार किया अपने गांव में? शिक्षा स्तर में हमारी तो बिल्डिंग टूट गई, नहीं तो हम आपको दिखाते चल करके। हम लोगों ने मॉडल स्कूल बनाया था अपने ग्राम पंचायत के हिसाब से। सरकार द्वारा जो धन आया था विकास कार्यों का हमने विद्यालय में अपने उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराया था, तो उसमें डिजिटल बनवा दिया था हम लोगों ने। तो टाइल से लेकर मान लीजिए टेबल मेज, उसके बाद आपको कैमरा वगैरह सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने डिजिटल करवा दी। हाँ, हम लोगों की बिल्डिंग वो ध्वस्त हो चुकी, नई बिल्डिंग बनी है। फिर से हम प्रयास में हैं कि हम लोग फिर से उसको उसी तरह बनवाएं और सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा जितनी भी संचालित होती हैं हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें। बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का कारण क्या रहा? बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, बच्चों के नुकसान का डर था, इसलिए बिल्डिंग दोनों स्कूल की ध्वस्त कराई गई थी। महेशवा की कितनी आबादी के आप प्रधान हैं? मान लीजिए हमारे ग्राम पंचायत में इस समय 5000 वोटर हैं। मान लीजिए 9000 हमारे गांव की आबादी है। इसके ऊपर 9000 आबादी में महिला आबादी भी रहती है? जी हाँ, जी हाँ। और अभी सरकार ने महिला सशक्तिकरण का एक अभियान चला करके महिलाओं को भी सशक्त करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई। जी जी। एक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते आप अपने गाँव के महिला, बुजुर्ग और युवाओं के लिए किस प्रकार का कार्य किया? नहीं, महिलाओं के विकास के लिए हम लोगों ने, देखिए कभी ऐसा होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो होते हैं लोग आते हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक ये कौशल विकास की जो योजनाएं हैं, तो कौशल विकास के लिए जो आते हैं लोग, तो हम लोग अधिक से अधिक प्रयास करते हैं और होता भी है। कई बार हम लोगों के यहाँ प्रशिक्षण हुआ है कौशल विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो कौशल विकास का हुआ है, तो प्रशिक्षण हुआ है और आगे भी जारी रहेगा। जैसे पिछले पंचवर्षीय योजना में सदस्यों के लिए सरकार पंचायती विभाग में कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में एक जो गांव के सदस्यों की जो कमेटी होती है, सदस्य जो चुने जाते हैं, जी जी, उनके लिए भी सरकार ने जो है कि पंचायत भवन पे बैठक का आयोजन और प्लस उनके लिए भी हर मंथ का एक 100 रुपये की धनराशि देने की बात कही थी। कितने सदस्य हैं आपके गाँव में? जी, हमारे ग्राम पंचायत में 15 सदस्य हैं। तो हर माह बैठक होती है ग्राम सभा की, उसके हिसाब से सदस्यों का भी भुगतान किया जाता है। और मान लीजिए कि ग्राम विकास के बारे में सदस्यों से मिलकर के विचार विमर्श किया जाता है। ये बातें आपकी ग्राम पंचायत के लोगों तक भी पहुंचेंगी और उन सदस्यों तक भी पहुंचेंगी? जी जी। क्या आपने वाकई में बैठक किया है सदस्यों का? जी जी जी, पहुंचेगी। 5 साल आपने अब एक तरीके से बिता लिया है, जो कुछ समय शेष रह गए हैं
उस शेष समय में क्या लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो धरातल पर चल रहे हैं और वो आपके कार्यकाल में ही पूर्ण हो जाएंगे? जी हाँ, धरातल पे कार्य चल रहे हैं। हम लोगों ने उसकी योजना बनाई है, तो अधिक से अधिक हम चाहें कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले अधिक से अधिक कार्य करा लिए जाएँ। ऐसे एकाक वो कार्य जो चल रहे हैं? जी हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ वो है, एक है रामा पासवान के घर से लेकर के प्रकाश गुप्ता के घर तक हम लोगों का नाली का कार्य और इंटरलॉकिंग कार्य प्रारंभ होने वाला है। ब्लॉक प्रमुख निधि से कितने काम हुए आपके यहाँ? जी, ब्लॉक प्रमुख निधि से कार्य हुए हैं। जैसे कि हमारे दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हुआ था इंटरलॉकिंग का कार्य। उसके बाद एक हमारे मेन रोड से लेकर के बचाऊ यादव के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य हुआ है, हमारे संज्ञान में है। और आपको ये लगता है कि कुछ समय और रह गया होता तो ये कार्य जो है कि मैं पूर्ण कर दिया होता गांव का, जो अभी भी जटिल बना हुआ है? जी हाँ, अभी बहुत जटिल समस्याएं हैं हमारे ग्राम पंचायत में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ जल निकासी की सारी व्यवस्थाएं बहुत जर्जर हैं, तो जल निकासी की व्यवस्था के लिए हम बहुत अधिक परेशान हैं। हाँ, धनाभाव के कारण अभी नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी कर लें हम। जाते जाते बस आखिरी सवाल आपसे, गांव की जनता एक बार पुनः अपने उम्मीदवार को चुनने की होड़ में लगी होगी, कई प्रत्याशी भी पुनः एक बार मैदान में आएंगे। जी जी। एक वर्तमान प्रधान होने के नाते और आने वाले प्रत्याशियों को के नाते कि जिस तरीके से 5 साल आपने गांव को संवारा, वैसे ही अगर किसी दूसरे को मौका मिले तो उनके लिए संदेश किस प्रकार का देना चाहिए? उनके लिए यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप युवा अगर हमारे गांव को संभालना चाहते हैं तो सबसे पहले युवाओं के लिए खेलकूद, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राम सभा के लिए जल निकासी और इंटरलॉकिंग, ये सारी सुविधाएं प्रदान करें। आप लोग के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप भी अगर आएँ तो इन व्यवस्थाओं को देखते रहें। पुनः एक बार सीट यदि आती है तो क्या पुनः आप मैदान में उतरने की तैयारी में हैं? जी हाँ, हम जनता की सेवा में हमेशा तत्पर हैं, फिर हम जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। अब वो मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर के पुनः मैदान में आएंगे? मेरा मुद्दा यही जल निकासी है, ग्राम विकास है। तो जाते जाते आप अपने ग्राम सभा के लोगों को क्या संबोधन देंगे? बस हम अपनी ग्राम सभा को ये संबोधन करें कि आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें कि मैं आपकी जो आकांक्षाएं हैं उस पर मैं खरा उतर सकूं। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। ठीक रहता है, कल किसी और के लिए कोई व्यवस्था थी, आज हमारे लिए कुछ और व्यवस्था है। हम दूसरे को दोष नहीं लगा सकते। समय और परिस्थितियां बदलती रहें तो आप ये नहीं कहेंगे कि पिछले कार्यकाल में ये हुआ वो हुआ। आज जो वर्तमान में स्थितियां हैं उसको हम लेकर के चलेंगे। हम अपने पर दोष लगाएंगे या अपने को कहेंगे कि नहीं हम अच्छे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आज की परिस्थितियों को देख करके विकास किया जाए। कई जो प्रधान हैं ये कहते हैं कि इस सरकार में कोई धन का अभाव नहीं है। जी हाँ, धन का अभाव कहाँ है, फिर विकास क्यों नहीं हो पाता? नहीं, ग्राम पंचायतों को बताता रहा हूँ कि जितना धन आता है उसके हिसाब से कार्य किए जाते हैं। तो धनाभाव, अगर ये कहा जाए कि धनाभाव तो हमेशा रहेगा, धनाभाव तो रहेगा, क्योंकि हमें अगर 100 रुपये का कार्य कराना है, अगर 80 रुपया मिला है तो 20 रुपये तो हमें अभाव हुआ है ना। तो हम ग्राम पंचायत में बहुत से अधिक कार्य हैं तो उसके हिसाब से धनाभाव है। लेकिन सरकार को हम दोष नहीं लगा सकते। धन आ रहा है सरकार द्वारा, तो सरकार को तो हम दोषी कह नहीं सकते। जो आपको आवंटित होना है धन वो आ रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर अपनी इज्जत सरेआम लुटानी हो तो प्रधानी का चुनाव लड़ लो, आपकी इज्जत दिख जाएगी कितने में है कितने में नहीं। जी, ये तो सामाजिक बात नहीं है। देखिए, अगर इज्जत आपको गांव में लेनी है, जनता से लीजिए। आप जितना आप करेंगे उतना इज्जत आपको मिलेगी। तो इज्जत तो आपको अपनी बनानी है ना, कि जनता के बीच में जाइए, आप जनता के सेवक बने हैं ना। धन कमाने के लिए अगर जाएंगे तो इज्जत तो नहीं रहेगी आपको। प्रधानी का चुनाव सेवा भाव का पखवाड़ा है या धन अर्जन करने का? जी नहीं, वही तो यही बताएं हमको कि ये सेवा भाव का कार्य है। वहाँ आपको धन नहीं कमाना है। हाँ, धन कमाना है तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रधानी के चुनाव में अगर आप लड़ते हैं तो लड़ करके राजा बन जाएंगे। वो सोच की बात है, वो सोच की बात है। 5 साल आप बिता लिए, आप राजा बनेंगे नहीं? जी नहीं, हम 5 साल नहीं, हमारा दूसरा कार्यकाल है। मतलब 10 साल आपने प्रधानी का जी हाँ, दूसरा कार्यकाल हमारा। तो आपके घर में धन की कोई कमी ही नहीं होगी? नहीं, तो आप हमारे साथ या कुछ लोग जैसे हमारे गांव के लोग आकर के देख सकते हैं कि हम कैसे रहते हैं और हमारी व्यवस्था क्या है। तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, धन्यवाद।
जी, उसके बाद भी मैं ग्राम सभा की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करते हुए फिर से आप लोगों के चाहूँगा कि आप लोगों की हम चाहेंगे कि आप लोग फिर से जी हमारे ग्राम पंचायत में आएँ और हमारे विकास कार्यों को भी देखें। जी इस ग्राम सभा की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद। इधर लिंक करें तो आपके साथ तो हम लोग के साथ मौजूद थे महेसुआ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। इन्होंने अपने गांव के विकास के बारे में बताया, विकास कैसे कराए हैं वो बताया, और इनका ये दूसरा कार्यकाल है। तो इन्होंने एक और न्योता दिया है कि हमारे निष्पक्ष धारा टीम को इन्होंने अपने ग्राम सभा में बुलाया है कि एक बार जरूर आइए और पूरे धरातल से दिखाइए जो विकास इन्होंने कराया है। उसके लिए भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल उसके लिए अभी समय है, चुनाव नज़दीक है। नज़दीक जब आएगा चुनाव तो घुसा जाएगा और उस जगह जाया जाएगा, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाया जाएगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिए निष्पक्ष धारा के साथ। मेरा नाम विवेक चौरसिया।